एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं चाय पे चर्चा नहीं करूंगी, आज मैं चाय पर आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। ये जो कहानी है ये पुनर्जन्म पर आधारित है। और स्टोरी सुनाने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग गाइज, दैट मेरा एम आपके विचार बदलना बिल्कुल नहीं है। बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि किसी भी चीज़ पर या किसी भी बात पर किसी के कहने भर से आप उस पर यकीन ना करें। अपनी खोज करें, अपनी खुद की रिसर्च करें, तब बातों पर यकीन करें। बट आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू गाइज बिकॉज आई डू बिलीव इन पुनर्जन्म। एंड एक चीज़, मैं पुनर्जन्म बोल रही हूँ, इसको करेक्ट करने की कोशिश मत करना। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, इसको पुनर्जन्म नहीं बोलते, इसको पुनः जन्म बोलते, इसको ये बोलते हैं वो बोलते हैं। भाई हमारे यहाँ बचपन से हम इसको पुनर्जन्म ही बोलते हैं। तो मैंने सोचा ये बात मैं बोल दूँ, वरना कुछ लोग बड़े जजमेंटल होते हैं कि अरे ये शब्द इसने गलत बोला। खैर, तो मेन चीज़ मुझे यही बोलनी थी कि किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना मेरा मकसद नहीं है। और मैं मानती हूँ पुनर्जन्म में अगर आप बिलीव भी करते तो ये अंधविश्वास नहीं होता है, इट जस्ट अ बिलीव जो बहुत से लोग मानते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ऐसे विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो किन्हीं बाबा वाबा के चक्रों में कभी ना पड़े। मेरे डॉग्स हाँ बहुत तरह के साउंड उत्पन्न करते हैं जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ। खैर, ऐसे विषयों पर अगर आपको जानकारी कभी भी चाहिए तो आप अच्छे लोगों को सुने जिन्होंने पढ़ा हुआ है, या बहुत सारी किताबें आपको मिल सकती हैं जो अच्छे लोगों ने लिखी हैं। ठीक है, ऐसे ही एमी वाले लोगों ने नहीं लिखी हैं। और मुझे भी जो स्टोरी है ऐसे पढ़ते पढ़ते ही पता लगी, और ये स्टोरी बहुत फेमस स्टोरी है, बहुत लोग इसको कवर भी कर चुके हैं। यूट्यूब पे बहुत से लोग इसको सुना चुके हैं, लेकिन मैं सुना रही हूँ अपने स्टाइल में आपको। तो मैंने सोचा जिनको नहीं पता है ये स्टोरी, उन तक ये स्टोरी मैं पहुँचाऊँ। तो इसको सिर्फ आप, अगर आपका पुनर्जन्म में यकीन नहीं है तो एक स्टोरी की तरह लें, और अगर यकीन है तो अच्छी बात है। क्योंकि पुनर्जन्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप यकीन करना स्टार्ट कर दें तो शायद आप इस जन्म में कुछ बुरे कर्म करने से खुद को रोक ही सकते हैं। ओके, अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती हूँ। दुनिया में अनेकों पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख है। उन्हीं में से एक घटना भारत की भी है जो अपने टाइम में इतनी फेमस रही जिससे महात्मा गांधी भी प्रभावित हुए बगैर न रह पाए। जनवरी 1902 में चतुर्भुज, जो मथुरा के रहने वाले थे, उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ। लुगदी सिर्फ 10 साल की थी जब उनकी शादी मथुरा के ही रहने वाले केदारनाथ चौबे के साथ कर दी गई। केदारनाथ चौबे का कपड़ों का व्यवसाय था और उनकी 2 दुकानें थी, एक हरिद्वार में और एक मथुरा में। बचपन से ही लुगदी के घर का माहौल काफी धार्मिक था, जिस वजह से उनका स्वभाव भी बहुत ही ज्यादा धार्मिक था। बहुत छोटी उम्र में ही वे बहुत सारी धार्मिक यात्राएं कर चुकी थी। लुगदी जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो डिलीवरी के दौरान बच्चा बच नहीं पाया। दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान लुगदी देवी को हमेशा डर लगा रहता था कि इस बार बच्चा बच पाएगा या नहीं। 25 सितंबर 1925 में लुगदी देवी को आगरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सिजेरियन के द्वारा उनके बेटे का जन्म हुआ। डिलीवरी के बाद लुगदी देवी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और 9 दिन बाद लुगदी देवी का निधन हो गया। इस घटना के करीब 1-1.5 साल बाद 11 दिसंबर 1926 को बाबू रंग बहादुर माथुर के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची का नाम रखा गया शांति देवी। शांति देवी बाकी बच्चों की तरह ही थी, लेकिन उनकी एक बात अलग थी कि वो 4 साल की होने तक भी कुछ बोलती नहीं थी। और जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो जो वाक्य उन्होंने सर्वप्रथम बोले उनको सुनकर माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो मथुरा में है और मेरे पति आज भी जीवित हैं। उन्होंने अपने माता पिता को अपनी मृत्यु का पूरा विवरण दिया, जिसको सुनकर उनके माता पिता बहुत ज्यादा चौंक गए। शांति देवी के माता पिता ने पूरी बातें अपने फैमिली डॉक्टर को बताई और फैमिली डॉक्टर भी हतप्रभ रह गए कि कैसे नन्ही सी बच्ची इस तरह की बातें कर सकती है। सब बातें देखने सुनने के बाद माता पिता को यह एहसास हुआ कि उनकी बेटी का ये दूसरा जन्म है। शांति हर दिन अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ ना कुछ नया बताती, जैसे कहाँ वो रहती थी, उनका घर कैसा था, उनके पति कैसे दिखते हैं। ये सब बातें वो अक्सर अपनी माँ से करती रहती। इस समय तक शांति की आयु 6 वर्ष की हो चुकी थी और माता पिता अभी भी बहुत परेशान थे। जब भी माता पिता शांति से उसके पति का नाम पूछते तो वह शर्मा जाती और पति का नाम लेने से इनकार कर देती, क्योंकि उस जमाने में अपने पति का नाम लेना अच्छा नहीं समझा जाता था। वो बताती कि मथुरा में उनके पति की कपड़ों की दुकान है और वो हमेशा खुद को चौबाइन कहती।
चौबाइन यानी चौबे जी की वाइफ। वह बताती कि मथुरा में कैसे वो बहुत सारी अनेकों तरह की मिठाइयाँ खाया करती थी। जैसे जैसे शांति देवी बड़ी हो रही थी, वो अपने माता पिता से जिद करने लगी कि वह उनको मथुरा लेकर चले। एक दिन शांति देवी के माता पिता ने अपने एक दूर के रिश्तेदार को घर पर बुलाया, जिनका नाम था बाबू बिशन चंद। बाबू बिशन चंद एक टीचर थे जो दिल्ली के दरियागंज के राम जश स्कूल में पढ़ाया करते थे। वह शांति देवी से मिलने आए, उसके साथ बैठे, काफी सारी बातें भी की और शांति देवी को कहा कि देखो, अगर तुम अपने पति का नाम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मथुरा लेकर चलूंगा। शांति देवी इस प्रलोभन से बच नहीं पाई और उन्होंने तुरंत उनके कान में अपने पति का नाम बता दिया। सारी बातें सुनने के बाद बिशन चंद ने एक पत्र केदारनाथ को लिखा कि आपको जल्द से जल्द दिल्ली आना चाहिए। पत्र के जवाब में केदारनाथ चौबे ने लिखा कि मैं दिल्ली नहीं आ सकता, लेकिन दिल्ली में हमारे एक रिश्तेदार हैं जिनका नाम है कांजीमल। आप शांति को उनसे मिलवाने के लिए ले जाइए। जब कांजीमल और शांति देवी मिले तो शांति देवी ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और अपनी माँ से कहा, ये मेरे पति के कजिन हैं। इतना ही नहीं, शांति देवी ने उन्हें ये भी बताया कि उनके घर के किस हिस्से में आज भी कुछ पैसे दबे हुए रखे हैं। यह सुनकर कांजीमल मुस्कुराए और आश्चर्यचकित रह गए। यह सब सुनकर कांजीमल काफी इम्प्रेस्ड हुए और वे तुरंत मथुरा पहुंचे। उन्होंने केदारनाथ चौबे से कहा कि तुम्हें दिल्ली शांति देवी से मिलने के लिए आना चाहिए। 12 नवंबर 1935 को लुगदी के सन नवनीत लाल को लेकर केदारनाथ शांति देवी से मिलने रंग बहादुर के घर पहुंचे। शांति देवी को भ्रमित करने के लिए कांजीमल ने केदारनाथ को केदारनाथ के बड़े भाई के रूप में मिलवाया, लेकिन शांति देवी मुस्कुराने लगी। उनकी माँ ने कहा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो अपने पति के बड़े भाई को देखकर? तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, ये मेरे पति के बड़े भाई नहीं हैं, बल्कि ये मेरे पति ही हैं। दूसरी तरफ शांति बार बार नवदीप को देखकर रो रही थी। उन्होंने अपनी माँ से कहा, मेरे जितने भी खिलौने हैं इस बच्चे को दे दो। जब भोजन चल रहा था तब केदारनाथ ने शांति देवी से कहा कि क्या तुम मुझे कोई ऐसी बात बता सकती हो जो यहाँ बैठे किसी भी इंसान को ना पता हो? तो उसने कहा, हाँ जरूर, हमारे घर के पीछे एक कोर्ट यार्ड था जहाँ मैं अक्सर स्नान किया करती थी। यह सुनकर केदारनाथ चौबे थोड़ा सा चौंक गए, लेकिन अभी भी उनको पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा था कि शांति देवी ही उनकी बीवी लुगदी है। खाने के दौरान शांति ने केदारनाथ से ये भी पूछा कि आपने दूसरी शादी क्यों की? क्या आपको याद नहीं हमने वादा किया था कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे? इस बात का केदारनाथ के पास कोई भी जवाब नहीं था, तो वह चुप ही बैठे रहे। दिल्ली में रंग बहादुर के घर रहने के दौरान केदारनाथ चौबे ने शांति के व्यवहार को काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया और उन्होंने पाया कि शांति की बहुत ज्यादा आदतें उनकी बीवी लुगदी से मिलती हैं। और एक दिन जब सारे लोग बैठे थे तो उन्होंने सबसे कहा, शांति ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो मेरी पत्नी लुगदी के अलावा कोई नहीं जानता है। इसके बाद केदारनाथ चौबे मथुरा वापस जाने लगे, क्योंकि भले ही शांति उनकी पहली पत्नी लुगदी थी, लेकिन इस जन्म में वह उनकी पत्नी नहीं बन सकती थी। वह उनके लिए एक छोटी सी बच्ची ही थी। जब वह जाने लगे तो शांति रोने लगी और कहने लगी, मुझे भी अपने साथ मथुरा ले चलिए। लेकिन शांति के माता पिता ने मना किया कि तुम उनके साथ नहीं जा सकती हो। शांति देवी की यह कहानी आग की तरह पूरे देश में फैलने लगी, जिसको महात्मा गांधी ने भी सुना। गांधी जी ने 15 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसमें कुछ पार्लियामेंट के सदस्य भी थे, कुछ लीडर्स भी थे, कुछ मीडिया के लोग भी थे, और उनको कहा कि आप इस केस को स्टडी करो। स्टडी करने के बाद कमेटी के सदस्यों ने शांति के माता पिता से कहा कि आप हमें कृपया करके ये परमिशन दें कि हम शांति को मथुरा ले जाएं। शांति के माता पिता मान गए और कमेटी के सदस्यों के साथ शांति देवी मथुरा के लिए रवाना हुई नवंबर 24 को 1935 में। कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट में कुछ बातों का उल्लेख किया, जैसे जब गाड़ी मथुरा की ओर बढ़ रही थी तो शांति देवी बेहद खुश थी और उन्होंने यात्रा के दौरान कहा, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। ये एक टिपिकल लैंग्वेज है मथुरा की। कमेटी के सदस्य हैरान रह गए, क्योंकि ये वही भाषा है जो मथुरा के लोग प्राय बोला करते हैं। एक और घटना का उल्लेख है, गाड़ी जैसे ही मथुरा स्टेशन पर रुकी तब शांति देवी लाला देशबंधु के साथ बैठी हुई थी। कुछ 15 कदमों की दूरी पर एक वृद्ध आदमी खड़े हुए थे, जिन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था, और जाहिर है वो शांति देवी से पहले कभी भी नहीं मिले थे। वो शांति देवी के थोड़ा करीब आकर खड़े हो गए एक छोटे सी भीड़ के साथ। उनको देखते के साथ ही शांति देवी देशबंधु की गोदी से उतरी और उन्होंने उस वृद्ध के पैर छुए और धीरे से देशबंधु के कान में कहा, ये मेरे जेठ हैं। यह सुनकर सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने फिर उस आदमी का नाम पूछा। उस आदमी का नाम था बाबूराम चौबे और वह सच में शांति देवी के जेठ थे, यानी कि लुगदी के जेठ थे। इसके बाद शांति देवी को टांगे में बिठाया गया और मथुरा में उनके घर तक ले जाया गया। जैसे वो घर पहुंची, सबसे पहले
उन्होंने अपने कमरे को देखा। उन्होंने वह सब कुछ पहचान लिया जो उन्होंने अपने माता पिता और बाकी लोगों को बताया था। उन्होंने अपने ससुर को भी पहचाना और उनके पैर छुए। उन्होंने उस घर की अनेकों चीजों को तुरंत पहचान लिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या तुम कटोरा का मतलब जानती हो, तो वह तुरंत बोली, हाँ, कटोरा माने पराठा। यह जो शब्द है बाहर के लोग नहीं जानते। कहते हैं कि मथुरा के चौबे लोग ही इस शब्द का अक्सर यूज किया करते हैं। कमेटी के एक सदस्य ने उनसे ये भी पूछा कि तुमने दिल्ली में कहा था कि तुम्हारे घर के पीछे एक कुआं है, वो कहाँ है? शांति देवी उनको वहां तक लेके गई, लेकिन वहां कोई कुआं उन्हें नहीं मिला। बाद में उन्हें बताया गया कि उस कुएं को ढक दिया गया है। जब उस कुएं का ढक्कन हटाया गया तो लोग हैरान रह गए कि वाकई में वहां एक पुराना कुआं था। शांति देवी ने यह भी बताया था कि उन्होंने वहां पे कुछ पैसे भी छुपा के रखे थे, लेकिन वो पैसे वहां नहीं थे। वो तब भी कहती रही कि नहीं, मैंने यहाँ पैसे रखे थे। बाद में केदारनाथ चौबे ने कहा कि वो पैसे मैंने निकाल लिए थे। शांति देवी की पूर्व के ससुराल के बाद उनको उनके पूर्व जन्म के घर पर भी लाया गया, जहां उन्हें सबसे पहले अपनी मौसी दिखाई दी और गलती से उन्होंने कह दिया कि यह उनकी पूर्व जन्म की माँ है। लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हुआ और उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरी मौसी है। उन्होंने अपने पिता को भी पहचाना और अपने घर की बाकी चीज़ों को भी। जब वह अपनी माँ से मिली और उनकी माँ को पता चला कि उनकी बेटी का ये नया जन्म है, तो दोनों मिलकर काफ़ी रोई। इसके बाद शांति देवी को द्वारकाधीश मंदिर भी ले जाया गया और उन सभी स्थानों पर ले जाया गया जिनके बारे में वह अक्सर चर्चा किया करती। शांति देवी की ये कहानी आज भी कुछ लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं और कुछ लोग इसे फेक मानते हैं। कहते हैं कि शांति देवी का ये केस ऐसा केस है जिस पर सबसे ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई हैं और कुछ लोगों ने इसको झूठी कहानी होने का दावा भी किया है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि पुनर्जन्म की अनेकों घटनाएं हुई हैं जिनको लोगों ने माना है और कुछ लोगों ने नकारा। लेकिन शांति देवी के पुनर्जन्म की घटना ने देश को ही नहीं, विदेशों में भी कई लोगों को हिलाया है। शांति देवी आजीवन कुंवारी रही क्योंकि अपनी पूर्व जन्मों की यादों के कारण वह केदारनाथ चौबे को हमेशा ही अपना पति मानती रही, जिस वजह से वह कभी शादी नहीं कर पाई। 1987 में शांति देवी का निधन हुआ और उनके साथ ही उनका नाम भी पुनर्जन्म की कहानियों में अमर हो गया। ओके गाइज, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं अगर आप और भी इस टॉपिक पे या किसी भी और टॉपिक पे स्टोरी सुनना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आपसे मैं जल्द ही मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। बाय।